भारत की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजी दासता से मुक्ति के बाद देश की राजनीतिक एकता के निर्माण का जो अनन्य कार्य किया, देशी राज्यों के लगभग 6 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल को भारतीय संघ का स्थायी भाग बनाया, वह भारत के संपूर्ण उपलब्ध इतिहास की अभूतपूर्व तथा एकमात्र घटना तो है ही, साथ ही 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से भी एक है। उनके द्वारा किया गया राष्ट्रीय एकता के निर्माण का कार्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद से देश की स्वाधीनता के तुरंत बाद भारत के समक्ष उत्पन्न हुई अनेक गंभीर समस्याओं की उपस्थिति में हिंदुस्तान की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए किए गए कार्य तथा सुरक्षा व आत्मनिर्भरता हेतु उठाए गए अति सुदृढ़ कदमों ने भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित किया। सरदार साहब ने 550 से भी अधिक असमान और बिखरे हुए देशी राज्यों का अति कुशलता के साथ अपनी परिपक्व राजनीतिक सोच तथा नेतृत्व कला के बल पर भारतीय संघ में विलय कराया। विदेशी राज्य उस समय के हिंदुस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग समेटते थे, लेकिन सरदार साहब ने राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को केंद्र में रखते हुए वर्ष 1947 और 1949 ईस्वी के मध्य की समय अवधि में इस प्रकार अति अल्प समय में देशी राज्यों के विलय जैसा असंभव प्रतीत होने वाला भगीरथ कार्य कर दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही एक कार्य ऐसा था कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण भारत के संपूर्ण उपलब्ध इतिहास में नहीं मिलता। उनके द्वारा हिंदुस्तान के राजनीतिक एकीकरण का किया गया कार्य स्वयं उनके सपनों के अखंड भारत अर्थात बृहद हिंदुस्तान का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। यही नहीं, सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत में हुए राजनीतिक एकीकरण के समान कोई और उदाहरण विश्व के किसी दूसरे देश के इतिहास में भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए वल्लभ भाई के हिंदुस्तान के राजनीतिक एकीकरण के अद्वितीय और महान कार्य के संबंध में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था, उन्होंने देश के लिए जो किया वह कोई अन्य नहीं कर सकता था। विभाजन के बाद देश के एकीकरण की प्रक्रिया के समय भी जब वे गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें तब भी यह पूरा विश्वास था कि वे उनका समाधान कर ही लेंगे। वे अति उत्तम प्रशासक थे। उन लोगों के चरित्र को तीव्रतापूर्वक समझने का गुण उनमें विद्यमान था जिनसे उन्हें निपटना होता था। भारत उनके जैसे किसी दूसरे की अनेक वर्षों तक आशा नहीं कर सकता। जिस दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशालतम स्तर पर देश को संगठित किया, हिंदुस्तान की एकता का अभूतपूर्व निर्माण किया, उसका स्मरण करते हुए भारत के दूसरे कमांडर इन चीफ सर राय बुशर ने यह कहा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सरदार पटेल सदैव ही मुझे इतिहास के ग्रंथों में विद्यमान रोमी सम्राटों के चित्रों का स्मरण कराते हैं। उनके व्यक्तित्व और आचरण में चट्टान के समान कुछ ऐसा था जिसने उनमें असाधारण विश्वास उत्पन्न किया। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब जैसे अनेक अड़ियल, जिद्दी, विलासी और स्वार्थी नवाबों और कई राजाओं की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जूझते हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक एकता के निर्माण का कार्य निस्संदेह अभूतपूर्व था और वह आज तक भी बेजोड़ है। आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि एक देश एक राज्य की अवधारणा के अनुसार 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल वाला आज का सरदार पटेल का भारत अपने संपूर्ण इतिहास में सबसे बड़ा भारत है। एक देश एक राज्य के रूप में यह सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त सहित किसी भी अन्य शासक के समय के भारत से भी बड़ा है। यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।